अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफकत रसूल। आज की वीडियो पंजाब पुलिस में जो एएसआई और सब इंस्पेक्टर की सीटों के मतलब मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि ओपन मेरिट की सीटें आएंगी या नहीं आएंगी। और आजकल एक नया सोचा आ गया है कि सिर्फ डायरेक्ट एएसआई की सीटें आएंगी, सब इंस्पेक्टर की नहीं आएंगी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूं। पहला ये सवाल कि सब इंस्पेक्टर पी कैडेट की सीटें तो अपकमिंग में आ गई हैं। डिपार्टमेंटल कोटा सब इंस्पेक्टर की सीटें तो अपकमिंग में आ गई हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। क्या ओपन मेरिट की आएंगी या नहीं? तो इसका जवाब है कि ओपन मेरिट की सीटें लाजमी आएंगी। उसकी ये वजह है कि पुलिस आर्डर 2002 में ये, और जिसको अमेंड किया गया 2013 में, उसमें ये मेंशन है कि जितनी सीट्स होंगी टोटल सब इंस्पेक्टर की, जितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी, उसमें से जो 50% हैं वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन से फिल की जाएंगी, और जो रिमेनिंग 50% हैं उसमें से 25% डिपार्टमेंटल कोटा पे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिकमेंडेशन की जाएगी, और जो 25% है वो ओपन मेरिट पे की जाएगी। तो ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो ओपन मेरिट से ही फिल की जाएंगी। वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो डिपार्टमेंटल कोटा में दे दें या डिपार्टमेंटल प्रमोशन में दे दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो डिपार्टमेंट ओपन मेरिट की सीटें ओपन मेरिट ही रहेंगी, वो सीटें अनाउंस होंगी। वो जितनी भी सीटें क्रिएट हुई हैं टोटल, उसका उसी वेटेज के हिसाब से उतनी सीटें अनाउंस हो जाएंगी। कम ज़्यादा ये इसलिए होती हैं कि जैसे अभी पिछला जो 22 वाला बैच है उसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन मेरिट पे रिक्रूटमेंट हुई है, लेकिन पी कैडेट नहीं हुई। उससे पहले सिर्फ पी कैडेट हुई थी। तो सीटें जितनी रिमेनिंग होती हैं, जो सीटें बच भी जाती हैं, आमतौर पे पिछली दफ़ा डिपार्टमेंटल कोटा में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सीटें नहीं पूरी हुई थी, वो डिपार्टमेंटल कोटा को ही मिलेंगी अगली दफ़ा। ये नहीं है कि जो सीटें बच गई हैं वो कहीं और एडजस्ट कर दें। जो सीटें जिस मोड के लिए, वो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए वो रखी गई हैं, वो उसी मोड से उनको फिल किया जाएगा। ये बात क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इस दफ़ा ओपन मेरिट पे की जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई अमेंडमेंट कोई नॉलेज में नहीं आई। अगर ऐसी बात होती तो इसके लिए ज़ाहिर बात है अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, कैबिनेट से पास होता है, और मेरा ख्याल है कि जो केयर टेकर सेटअप है ये इसको अमेंडमेंट ये वाली कर भी नहीं सकता शायद। इससे पहले ओपन मेरिट पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की ही रिक्रूटमेंट की जाती थी, लेकिन 2013 में जो अमेंडमेंट हुई है पुलिस ऑर्डर 2002 में, उस अमेंडमेंट के तहत अब सिर्फ सब इंस्पेक्टर की ओपन मेरिट पे की जाएंगी। पी कैडेट जो एएसआई है वो सिर्फ पी कैडेट पे उसकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। पुलिस ऑर्डर 2002 का जो आर्टिकल 7 है उसमें ये मेंशन है क्लियरली, पुलिस में सिर्फ 3 रैंक पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जा सकती है। एक तो कांस्टेबल पे, दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी, जो सीएसएस के थ्रू होती है। इनके अलावा किसी पोस्ट पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती पंजाब पुलिस में। इससे पहले था कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन अभी जो मौजूदा है, जो अमेंडमेंट हुई है 2013 में, इसके हवाले से अब कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एएसपी, इन 3 रैंक पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है। तो एएसआई वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि एएसआई की सीटें आएंगी या एएसआई पे सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड भी इसका बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट भी हैं, पुलिस ऑर्डर 2002 नेट पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करें और उसका आर्टिकल 7 आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एएसपी ही की, ये आपके सामने शो भी हो रहा होगा, आप इसको पढ़ें, इसमें डिटेल पूरी मेंशन है। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एएसपी 3 रैंक पे रिक्रूटमेंट की जा सकती है। इसके अलावा ओपन मेरिट और डिपार्टमेंटल कोटा पे अब इसकी परसेंटेज वैसे चेंज हो गई है। पहले था कि 50% पे था ओपन मेरिट और 37% पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन थी, और बाकी रिमेनिंग 12 पॉइंट समथिंग % पे पी कैडेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन अब ये क्राइटेरिया चेंज हो गया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पी कैडेट और ओपन मेरिट 25% है और 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो गई है। ये मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले तो
एएसआई की डायरेक्ट प्रमोशन होती थी, कांस्टेबल एएसआई और एएसपी की प्रमोशन होती थी। और जो सब इंस्पेक्टर थे वो 100% एएसआई से डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू एएसआई से सब इंस्पेक्टर बनाया जाता था, कोई भी डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर नहीं आता था। 97 में फिर अमेंडमेंट करके टोटल सीटों का 40% जो है वो ओपन मेरिट से, ये अमेंडमेंट की गई कि 40% ओपन मेरिट से फिल किया जाएगा। तो 2 बैजेस जो हैं इससे पहले भी ओपन मेरिट सब इंस्पेक्टर के रिक्रूट हो चुके हैं, 1997 में और 2001 में। 2001 के बाद फिर 2002 में फिर अमेंडमेंट कर दी गई इसमें कि सब इंस्पेक्टर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसको बंद कर दिया गया और एएसआई डिपार्टमेंट जो ओपन मेरिट पे एएसआई की रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी गई और सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन वैसे ही फिर 100% जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू की जाती रही। ये सिलसिला चलता रहा 2012 तक। 2012 तक डायरेक्ट एएसआई ही प्रमोट होते थे, एएसआई ही प्रमोट होते थे। सब इंस्पेक्टर 100% जो एएसआई से सब इंस्पेक्टर प्रमोट किए जाते थे डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू। 2013 में फिर पुलिस ऑर्डर 2002 में फिर अमेंडमेंट की गई और एएसआई की जो ओपन मेरिट पे जो रिक्रूटमेंट थी उसको बंद कर दिया गया और सब इंस्पेक्टर की जो ओपन मेरिट की रिक्रूटमेंट है उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया। इसमें यह क्राइटेरिया बनाया गया कि टोटल जितनी सीट्स होंगी उसका जो 50% है वो ओपन मेरिट पे सब इंस्पेक्टर को रिक्रूट किया जाएगा और 12.5% पी कैडेट के लिए सीटें होंगी जिसमें हेड कांस्टेबल और एएसआई जिनकी 3 साल सर्विस होगी और ग्रेजुएशन होगी और उम्र उनकी 35 साल तक होगी, 23 से 35 साल तक, वो 12.5% उनकी थी और 37.5% डिपार्टमेंटल प्रमोशन थी, जो कि अब चेंज कर दी गई है अभी रिसेंटली। वो अब इस तरह हो गई है जैसा कि पहले जिक्र किया कि 50% हो गई है डिपार्टमेंटल प्रमोशन और 25% पी कैडेट और ओपन मेरिट हो गई है। ओपन मेरिट की मतलब थोड़ी सी कम हो गई है परसेंटेज इसमें। इस अमेंडमेंट के बाद अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो जिन तीन रैंक पे की जाती है उसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एएसपी हैं और एएसआई की जो प्रमोशन है वो डिपार्टमेंट पी कैडेट के थ्रू की जाती है। टोटल जितनी सीटें होती हैं क्रिएट होती हैं, टोटल जितनी सीटें उसका 75% डिपार्टमेंटल प्रमोशन से एएसआई की किया जाता है और जो 75% डिपार्टमेंटल प्रमोशन से और 25% पी कैडेट से किया जाता है। इसमें ओपन मेरिट का कोई जिक्र ही नहीं है। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। एक तो इस बात की तसल्ली रखें कि ओपन मेरिट की सीटें आएंगी। मैंने आपके सामने पुलिस ऑर्डर 2002 उसका भी मैंने आपको रेफरेंस दिखाया है और बाकी भी रिक्रूटमेंट के मुतालिक बाकी भी मैंने आपको डिटेल बताई है। उम्मीद है आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि सीटें आएंगी ओपन मेरिट की और एएसआई सिर्फ डिपार्टमेंटल ही होते हैं। अगर ये करना भी हो तो ये बहुत लेंथी एक प्रोसेस है, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी पुलिस ऑर्डर 2002 में। तो ये इसका भी कोई इम्कान नहीं है, सब इंस्पेक्टर की ही सीटें आएंगी। एएसआई की डिपार्टमेंटल जो कोटा पे आई हुई हैं वो डिपार्टमेंटल कोटा ही होगा। और भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।